हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इंसर्ट टैब में हाइपरलिंक ऑप्शन के बारे में। यहाँ पर दो मेन चीज़ें हैं, एक हाइपरलिंक और एक एक्शन, जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले ये अपीयर होता है जब हम किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। ऑप्शन अवेलेबल होगा, हमें सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाना है। उसमें एक लिंक्स ग्रुप है। लिंक्स ग्रुप में दो ऑप्शन है, हाइपरलिंक और एक्शन। हाइपरलिंक का मतलब है कि हमें एक जगह से दूसरी जगह को लिंक करना है, कि हम जैसे अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसमें एक प्लेस पर हैं और हमें वहाँ पर रहते हुए ही अपने प्रेजेंटेशन के बीच में ही कोई वीडियो चलाना है या कोई ऑडियो चलाना है, कोई इमेज ओपन करनी है, कोई टेबल शो करनी है, कोई डॉक्यूमेंट शो करना है, या अपने ही प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाना है, तो हम हाइपरलिंक ऑप्शन की मदद लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, हाइपरलिंक पर गए। उसके बाद यहाँ पर 3-4 ऑप्शन हैं, जो मेनली फंक्शन यूज़ आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज का, कि दो चीज़ें हैं, या तो हम अपने ही कंप्यूटर में कोई इमेज सेव्ड है या कोई जो भी पर्टिकुलर चीज़ हमें अपने स्लाइड शो में ऐड करनी है उसे हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे हम अब यहाँ पर देखते हैं, हम इस फोल्डर में गए और एक इमेज को सेलेक्ट कर लिया, उस पर हमने यहाँ पर हाइपरलिंक क्रिएट किया है। तो हम जैसे ही अपने स्लाइड शो को रन करते हैं, इस पर क्लिक किया तो हमारी वो इमेज ओपन होकर हमें दिखाई देती है, जबकि स्लाइड शो हमारा एज इट इज़ चलता रहता है। नेक्स्ट चीज़ है कि अगर हमें वेब पेज कोई लिंक करना है तो भी हमें सेम चीज़ करनी है। हाइपरलिंक पर गए, यहाँ पर अब इस जगह पर हमें कंप्यूटर का कुछ चीज़ डालने के बजाय यहाँ पर एक URL एंटर करना होगा। उस URL में जो भी हम एंटर करेंगे वो URL, जब भी हम इस पर जो भी टेक्स्ट है सेलेक्टेड उस पर क्लिक करते ही वो URL हमारा ओपन हो जाएगा। फिर है हमारा हाइपरलिंक में प्लेसेस इन द डॉक्यूमेंट। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में हम अपनी ही प्रेजेंटेशन में किसी दूसरी स्लाइड पर जाना चाहते हैं तो हम इस चीज़ की मदद ले सकते हैं यहाँ पर। जैसे अभी हम फर्स्ट स्लाइड पर हैं और अगर हमें लास्ट स्लाइड पर जाना है तो हमने यहाँ लास्ट स्लाइड चूज़ किया और ओके किया। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि प्रेजेंटेशन में 4 स्लाइड्स हैं। हम फर्स्ट स्लाइड पर हैं, हमें 2 स्लाइड स्किप करके लास्ट 4th स्लाइड पर जाना है। तो जब हमारा प्रेजेंटेशन रनिंग स्टेज में है, जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो हम लास्ट स्लाइड पर अपनी पहुँच गए। ये जब इम्पॉर्टेंट होता है ये फंक्शन, ये जो हाइपरलिंक वाला ऑप्शन है, कि हमने एक स्लाइड पर कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायग्राम है या टेबल है जिस स्लाइड को हमें अपने पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान बार बार रेफर करना है, तो हर जगह पर हमें उस स्लाइड को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ उस स्लाइड का एक ही जगह पर ऐड करके उसका लिंक, जहाँ पर भी हमें उसको रेफ़र करना हो उस जगह पर उसका लिंक इंसर्ट कर सकते हैं और उस लिंक में हाइपरलिंक लगा सकते हैं उस पर्टिकुलर स्लाइड तक जाने के लिए। तो इसमें हमें बहुत सारी स्लाइड्स नहीं ऐड करनी पड़ेंगी, सिर्फ एक ही स्लाइड होगी और डिफरेंट लिंक्स की मदद से, हाइपरलिंक्स की मदद से हम अपने प्रेजेंटेशन के दौरान उस पर्टिकुलर स्लाइड पर जा सकते हैं। फिर इसमें एक ऑप्शन आता है एक्शन का। एक्शन में यहाँ हम वही टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, एक्शन पे गए। एक्शन में ये 3-4 तरीके के अलग अलग एक्शन हैं, कि नन यानी हमें कोई भी एक्शन नहीं चाहिए। मेनली यहाँ पर होता है 2, कौन से इवेंट पर हमें कोई एक्शन चाहिए, माउस क्लिक पर चाहिए या माउस ओवर पर चाहिए। तो हम माउस क्लिक पर अगर कोई एक्शन नहीं चाहते हैं तो हम नन को सेलेक्ट करेंगे। हम हाइपरलिंक चाहते हैं अगर, तो जैसा कि अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो हम उसमें हाइपरलिंक की मदद से यहाँ इस सिलेक्शन की मदद से उस पर्टिकुलर स्लाइड पर जा सकते हैं। फिर आता है रन प्रोग्राम का ऑप्शन। रन प्रोग्राम के ऑप्शन में हम ब्राउज कर सकते हैं जिस भी लोकेशन पर हमें जाना है। सपोज हमें डेस्कटॉप पर अपना एक, यहाँ पर हम ऑल फाइल्स चूज़ करेंगे और यहाँ एक प्रेजेंटेशन, एक वीडियो हमने ऐड किया हुआ है, उसे हमने यहाँ लिंक कर दिया और हमने ओके कर दिया। उसके बाद हमारा प्रेजेंटेशन रनिंग स्टेज में है, हम जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो हमारा वीडियो हेलो एवरीवन, अब हम देखेंगे
इस तरीके से हम अपने प्रेजेंटेशन के बीच में अगर हमें कोई समझाने के लिए या फर्दर एक्सप्लेनेशन देने के लिए कोई वीडियो भी ऐड करना है तो हम इस तरीके से एक्शन की मदद से हम उस वीडियो को वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्ले साउंड वाला ऑप्शन भी होता है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर जगह पर कोई साउंड ऐड करना है तो हम वो कर सकते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वो जो साउंड है वो वहाँ पर सुनाई देगा। हमने दो ऑप्शन लगा रखे थे एक ही जगह पर। हम पहले इसको क्लोज करते हैं। हमने यहाँ पर कुछ क्लोज साउंड और इसके ऊपर हम अब वो एक्शन लगाएंगे जिस पर इस पर क्लिक करते ही वो साउंड प्ले होगा। क्लोज ओके। जैसे प्रेजेंटेशन को चलाया जो भी साउंड हमने सेलेक्ट किया है जो उसमें वही साउंड यहाँ पर प्ले होगा। लिखने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है हमें अपलॉज ही लिखना है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी लिखा और सिर्फ उस पर हमें उस लिंक को एसोसिएट करना है। हमने रन किया, वो साउंड हमें शो होगा। तो इस लेक्चर में हमने दो मेन चीज़ें देखी हैं। एक ये देखा कि हाइपरलिंक का ऑप्शन कैसे हम ऐड कर सकते हैं। उसमें भी दो चीज़ें थी, अगर हमें एग्जिस्टिंग अपनी फाइल है उसे ऐड करना हो तो क्या कर सकते हैं, वेब पेज को कैसे कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन था कि हम अपने ही प्रेजेंटेशन में डिफरेंट प्लेसेस पे अगर हमें जाना है तो हम उन्हें कैसे लिंक कर सकते हैं। फिर हमने नेक्स्ट जो चीज़ देखी वो था एक्शन। एक्शन में हम डिफरेंट टाइप के एक्शन है, अगर हमें कोई एक्शन नहीं लेना है तो हम उसके लिए नो एक्शन चूज कर सकते हैं। हाइपरलिंक वाला ऑप्शन चूज करना है तो वो भी किया जा सकता है। रन प्रोग्राम में हम कोई भी प्रोग्राम अपने जो कंप्यूटर का है उसे ओपन कर सकते हैं। और लास्ट था प्ले साउंड। थैंक यू।